कि आप किसी के मेंटल हेल्थ का पब्लिकली कैसे आप मजाक उड़ा सकते हो, कैसे आप उसको। मज़े की बात तो ये है कि ईशा को भी ये चीज़ पता है, उसने भी अपने एक व्लॉग में मेंशन किया था आई थिंक, एंड आई वुड से कि ईशा समर से भी ज़्यादा जिम्मेदार है इस चीज़ के। हाय गाइस, वेलकम टू टेलीचस्का। दिस इज रिद्धि एंड आज हम फिर अभिषेक के बारे में बात करने आ गए हैं निवेदिता के साथ में। फर्स्टली वेलकम टू आवर चैनल। हाय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो बिग बॉस के रीसेंट एपिसोड्स में काफ़ी ज़्यादा धमाल मचा हुआ है। अभिषेक, ईशा, समर्थ, इनका अलग एंगल चालू है। तो सबसे पहले उस बारे में जानना चाहेंगे कि रिसेंटली जो एपिसोड हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा समर्थ और ईशा की तरफ से पोकिंग हो रही थी। फिर तीनों ने कुछ कुछ उल्टे सुलटे शब्द बोले, तो उस पर आप क्या कहेंगे? लाइक ये पूरा मुद्दा किस लिए कैसे हो रहा है? करेक्ट। सो ये आई थिंक कल की एपिसोड की बात है। कल ही मैंने एक्चुअली टीज़र देखा था, और टीज़र देखते ही मुझे सबसे पहले तो बहुत ही गुस्सा आया कि आप किसी के मेंटल हेल्थ का पब्लिकली कैसे आप मजाक उड़ा सकते हो, कैसे आप उसको पोक कर सकते हो, इंस्टिगेट कर सकते हो एक इतना सीरियस मैटर को लेके। तो इसलिए मैंने कल का एपिसोड प्रॉपर पूरा देखा, क्योंकि मुझे देखना था कि इशू क्या है, कि क्या कुछ लड़ाई के बीच में हुई है ये कॉन्वर्सेशन, या क्या कहाँ से ये इमर्ज हुई है। तो जब मैंने एपिसोड देखा, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात का आया कि एक्चुअली कोई टॉपिक ही नहीं था, ये बस सिर्फ और सिर्फ अभिषेक को पोक करने के लिए किया जा रहा था। आई थिंक लास्ट वीकेंड के वार के एपिसोड में भी समर्थ ने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि अगर इस हफ्ते सलमान सर ने अगर मुझे कुछ नहीं बोला तो देखना मैं अभिषेक का कैसे जीना हराम करता हूँ। तो ये ना प्लान चीज़ थी, उसको प्रवोक करना, उसको इंस्टिगेट करना, उसको गुस्सा दिलाना, कहीं ना कहीं मेंटली उसको टॉर्चर करने का इन दोनों ने पहले से प्लान बना के रखा था, जबकि अभिषेक की साइड से ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड अगर नॉमिनेशंस की बात भी की जाए, जब ये लोग रूम के अंदर भी थे और जो क्लॉस्ट्रोफोबिया की बात भी निकली थी, तो आई थिंक 90% लोग जो अभिषेक को बहुत अच्छे से जानते हैं, इवन उसके फैंस, क्योंकि बहुत बार व्लॉग्स में भी ऐसा हुआ है कि अभिषेक ने मेंशन किया है स्पेसिफिकली कि मुझे डर लगता है, मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, मैं लिफ्ट भी नहीं यूज़ करता हूँ, मैं चाहे वो सेट हो या चाहे वो किसी का घर हो, चाहे उसे जितना भी ऊंचा चढ़ना पड़े, वो कभी भी लिफ्ट का यूज़ नहीं करता। और मज़े की बात तो ये है कि ईशा को भी ये चीज़ पता है, उसने भी अपने एक व्लॉग में मेंशन किया था। आई थिंक ये लोग कहीं ट्रैवल कर रहे थे, तो ईशा ने खुद से मेंशन किया था कि अभिषेक डरता है, वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है, और उसको लिफ्ट या कोई भी ऐसे चीज़ यूज़ करने से बहुत डर लगता है। तो आई थिंक इस चीज़ का मजाक उड़ाना और इस चीज़ को ग्लोरीफाई करना घर के अंदर बहुत ही गलत और घटिया हरकत मैं तो कहूँगी इसको। ये तो बहुत ही गंदी तरह से आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ऑल्सो मतलब जो भी ईशा ने कहा वो कहा, लेकिन बाकी घर वाले भी यही कह रहे थे कि हमें पता है ये इसके ड्रामे जो उसके अगेंस्ट है, उन्होंने ये चीज़ें बोली है कि हमें तो पता है ये सब ड्रामे। उसमें अंकिता जी भी थी। अब अंकिता जी के कुछ चीज़ें जो है बाहर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। सुशांत से कई बार उन्होंने अभिषेक को रिलेट किया, और इस मैटर में भी उन्होंने कहा था कि सुशांत भी क्लॉस्ट्रोफोबिक था, लेकिन सब फ़र्क समझ में आता है। इस पर आप क्या कहेंगे? आई थिंक जहाँ तक अंकिता जी की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सुशांत को चाहे सुशांत हो या चाहे अभिषेक दोनों का कंपैरिजन करना ही गलत है, बिकॉज दोनों बहुत ही सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं। हो सकता है उनमें सिमिलैरिटीज़ हो, बट जस्ट बिकॉज सुशांत एक सर्टन तरीके से रिएक्ट करता था क्लॉस्ट्रोफोबिया पे, इट्स नॉट नेसेसरी कि अभिषेक भी उसी तरह से रिएक्ट करे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप अभिषेक को बाहर से नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता कि उसके फेयर्स क्या है, उसको किस चीज़ों से एंग्जाइटी होती है, व्हाटएवर मेंटल इश्यूज उसके हैं, आप उन चीज़ों के बारे में नहीं जानते। ऑब्वियसली आपको इतना तो पता है कि अभिषेक के साथ बहुत कुछ हुआ था एक साल पहले, जहाँ वो हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए थे बिकॉज ऑफ मेंटल इश्यूज, बिकॉज वो मेंटली इतना डिस्टर्ब थे। तो अगर आपको पता है कि इस लेवल तक चीज़ें गई हैं, तो फिर आपको इस चीज़ के बारे में कंसिडरेट होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है कि उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, कोई बात नहीं, बट आप कोई नहीं होते जज करने वाले और बोलने वाले कि उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं है, जब उसके बाहर के घर वाले, उसके फ्रेंड्स, फैमिली सबको पता है क्लॉस्ट्रोफोबिया है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ईशा को भी पता है, जो सबसे बड़ी झूठी है। वो अच्छी तरह से जानती है कि अभिषेक को क्लॉस्ट्रोफोबिया है। एंड घर में आई थिंक जब ये इशू भी उठा था, जब ये इतना ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा था उसके हेल्थ इशू का,
तो घर वालों में से किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। मैंने देखा कि किसी ने भी, नॉट वन पर्सन था जिसने अभिषेक को सपोर्ट किया, चाहे वो मुनव्वर हो जो सो कॉल्ड भाई और दोस्त बताता है, किसी ने भी अभिषेक को घर में प्रोटेक्ट या डिफेंड करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, और लिटरली सब मिलके उसको बुली कर रहे थे। तो वो देख के तो मुझे तो बहुत बुरा लगा। ऑल्सो इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि जब घर में और एक चीज़ का डिस्कशन हुआ था वायलेंस को लेकर, जहाँ पर ईशा अपनी कहानियाँ बता रही थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। हम न्यू ईयर के दिन उन्होंने मुझ पर हाथ उतार दिया था क्योंकि मैं किसी सब लोग मुझे न्यू ईयर विश करने आ रहे थे, इस वजह से। इस पर आप क्या कहेंगे? आपको कुछ पता है इस बारे में? सी ऑनेस्टली, घर के अंदर बैठ के तो आप कोई भी स्टोरी पका सकते हो, कोई बाहर जाके वो चीज़ को वेरीफाई करने के लिए तो नहीं जाएगा ना घर से। तो ऑब्वियसली आप घर के अंदर बैठ के तो कोई भी स्टोरी आप पका सकते हो। ऑब्वियसली ये कहते हुए भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कहीं से भी फिज़िकल वायलेंस को अप्रिशिएट कर रही हूँ या मैं फिज़िकल वायलेंस को सपोर्ट कर रही हूँ, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक किसी भी तरह से फिज़िकल वायलेंस गलत है, चाहे वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में हुई हो। बट जब हमें पता ही नहीं है कि ये सच में हुआ है या उसके क्या सर्कमस्टांसेस थे, तो इस चीज़ पे कमेंट करना बहुत ही गलत होगा। और अगर आपके साथ इतनी बड़ी चीज़ हुई है तब भी तो आप उसके साथ थे ना। अगर आप इतनी सारी तकलीफ़ों से गुजर रहे थे उसके साथ, तो आप क्यों थे ऐसे इंसान के साथ? अगर आपको पता है कि ये इंसान के रहते हुए ये मुझे हार्म इसके होते हुए मेरी लाइफ में ये मुझे हार्म कर रहा है या मैं सेफ़ नहीं फील करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना पसंद करोगे। इनफैक्ट जब अभिषेक फर्स्ट डे घर में भी आया था, अगर किसी ने आपको इतना ज़्यादा फिज़िकली कोई आपके साथ इतना ज़्यादा फिज़िकली वायलेंट था या इतना ज़्यादा आप उसके साथ अनसेफ थे, तो आप जैसे ही वो घर में आता था आप इतने प्यार से उससे बात नहीं करते थे। आपने एक यहाँ तक किया है घर के अंदर कि आपने समर्थ को साइड में रख के, बहुत बार ये हुआ है कि आपने अभिषेक की साइड ली है। तो जो इतना ख़राब इंसान है, अगर आपकी इतनी ख़राब एक्सपीरियंसेस रही हैं उनके साथ, तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे उसके साथ पेश आओगे। ऑल्सो और एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, हाल ही में हमने नया प्रोमो देखा जहाँ पर ईशा समर्थ को बोल रही थी कि तूने इतने लेवल तक प्रोवोक किया है, जबकि कई बार ऐसा देखा गया है कि वो भी उस चीज़ में शामिल हो जाती है, प्रोवोकेशन में। तो ये कितना सही हो जाता है इस तरह से बोलना कि तूने उसको प्रोवोक किया है, वो तेरी वजह से रो रहा है? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आई थिंक इसको तो मैं एकदम फ्लिप मारना कहूँगी, क्योंकि जो सारा कुछ हुआ था घर के अंदर, ईशा इक्वली इन्वॉल्व थी। एंड आई वुड से कि ईशा समर्थ से भी ज़्यादा जिम्मेदार है इस चीज़ के, क्योंकि ईशा को अभिषेक के बारे में सब कुछ पता है इन एंड आउट। जहाँ समर्थ को शायद इतना नहीं पता होगा, ईशा को तो और ज़्यादा उसके बारे में पता है। वो रही है अभिषेक के साथ एक पूरा साल, तो वो अभिषेक का नेचर हो, जो भी अभिषेक की प्रॉब्लम्स हो, उसको तो अच्छी तरह सब कुछ पता है। तो जब आपको ये चीज़ें जानने के बाद भी आपने समर्थ का साथ दिया है, तो मैं तो आपको कहूँगी कि आप तो उससे भी ज़्यादा बुरे हो। एंड ये तो मतलब फ्लिप मारना हुआ ना कि आपने सारा कुछ समर्थ के ऊपर ही डाल दिया। येस, ज़्यादा पोकिंग समर्थ ही कर रहा था, चाहे वो उसके ऊपर कंबल फेंकना हो या उसके मुंह में, मतलब मुंह में किसी के आप टिश्यू कैसे डाल सकते हो? हेल्थ हैजर्ड भी हो सकता है, इंसान चोक कर सकता है उस पर, या जो भी अनहाइजीनिक भी हो सकता है हाइजीन रीजंस की वजह से भी। तो ये तो आपने बहुत ही मतलब लो क्वालिटी वाली हरकतें कही है। जो उसने बोला है उसके बारे में तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूँगी, बिकॉज मेंटली आपने उसको इतना प्रोवोक किया अपने वर्ड से। सेम विद ईशा, तो जहाँ ईशा बोल रही है ना कि मैंने तो कुछ नहीं किया, सब कुछ आपने किया, आपने ही सबसे ज़्यादा उसके जो अग्रेशन है उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की, उसको उस चीज़ से ट्रिगर करने की कोशिश की कि लो ये लो रिमोट, टीवी तोड़ दो, ये लो जैसे मेरे सर के ऊपर फोड़ा था वैसे फोड़ दो। तो आप ये चीज़ें ला रही हो ना, ये तो समर्थ नहीं ला रहा। ये तो मैं तो मतलब बिल्कुल भी ये चीज़ से अग्री नहीं करूँगी। दोनों इक्वल ही रिस्पॉन्सिबल है। ऑल्सो कई बार ऐसा होता है कि उनके मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है। जैसे समर्थ हाल ही में बोल रहे थे कि ये बाप का मेंटल लौंडा एंड समथिंग ऑल ऑफ दैट। उस पर काफ़ी सारे सेलेब्स ने, इंक्लूडिंग आपने भी रिएक्ट किया कि इस तरह से नेशनल टेलीविज़न पर मेंटल इलनेस का मजाक उड़ाना कोई सही बात नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे? मतलब इन चीज़ों को गेम के लिए यूज़ करना कितना हद तक गलत होता है?
पूरी तरह गलत है ये, बिल्कुल। मतलब इसमें 1% मैं नहीं कहूँगी कि आप ऐसे इश्यूज़ को गेम के अंदर ला के एज अ वेपन अपने लिए यूज़ कर सको, बिकॉज आप नहीं जानते कि मेंटली जब इंसान मेंटल इश्यूज से गुजरता है तो उस इंसान के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा उस चीज़ से निकलने में और हील होने में। तो आप फिर से ट्रिगर करके उस इंसान को उसी पॉइंट पे लेके जा रहे हो जिस पॉइंट से निकलने के लिए पता नहीं कितनी मेहनत की होगी उस बेचारे ने। एंड आपको पता भी नहीं है कि मेंटल इशू हमारी कंट्री में, इनफैक्ट हमारी इंडस्ट्री में इनफैक्ट कितना बड़ा इशू है। एवरी सिंगल डे ऐसे लोग होते हैं जो एक बैटल फाइट कर रहे हैं खुद की लाइफ में। तो इतने इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग इशू को आप यूज़ कर रहे हो, तो मैं तो इसको बहुत ही गलत कहूँगी। एंड आई एम सो ग्लैड कि हमारे इंडस्ट्री में भी इतने सारे लोग हैं जिन्होंने अभिषेक को इस चीज़ में सपोर्ट किया है, बिकॉज आई थिंक सबको पता है कि मेंटल इलनेस की जो इम्पोर्टेंस है एंड मेंटल वेल बीइंग की और हेल्थ की जो इम्पोर्टेंस है कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है हमारे लिए। तो जो उसने बोला है बाप की पैदाइश और वॉट एवर, मतलब इससे लो तो आप जा ही नहीं सकते। एंड ये तो आपको रिफ्लेक्स में सिर्फ एक चांटा पड़ा है। आई थिंक प्रिंस का कल मैंने लाइव भी देखा था, प्रिंस ने भी यही कहा था कि अगर मैं अभिषेक की जगह होता, अभिषेक ने तो सिर्फ एक थप्पड़ मार के छोड़ दिया, मैं तो शायद मैं घर से बाहर हो जाता। मतलब मैं उस बंदे को छोड़ता ही नहीं, बिकॉज आप किसी के पर्सनल लाइफ में घुस रहे हो, आप इंसान के फैमिली पे कमेंट कर रहे हो, किसी के आप कैसे कमेंट कर सकते हो किसी के मॉम डैड के ऊपर। या मतलब उन्होंने भी कमेंट किया है, साथ ही अभिषेक ने भी कमेंट किया, तो ओवरऑल सिचुएशन वैसी हो गई थी। आई थिंक वही मैं कहूँगी कि आप कितने इंसान को इतना इस लेवल तक प्रोवोक करोगे तो ऑब्वियसली सामने वाला भी रिटेलिएट करेगा। ऐसे तो नहीं कि इंसान खड़ा रहेगा, आप उसको 100 चीज़ें बोल रहे हो, आप उसके जो भी उसके फ्लॉज है, जो भी उसकी कमज़ोरियाँ वीकनेसेस है, आप उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हो शो में, और इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोल रहे हो, तो फिर एक इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा। तो ऑब्वियसली अभिषेक की साइड से भी उसने बहुत कुछ बोला है, जो कि उसने आई थिंक रिटेलिएशन में बोला है, ना कि उसने खुद से इनिशिएट की थी ये चीज़ें। इस झगड़े के बाद हमने एक और चीज़ बोली, जो भी हुआ इन तीनों के बीच में, उसके बाद अभिषेक ने जाकर सॉरी बोला, मनारा ने जब उनको चीज़ें बताई समझाई, जब वो शांत हो गए थे। डू यू थिंक उस पर जो ईशा और समद का रिएक्शन था वो ऐसा होना चाहिए था? बिकॉज प्रोमो में कहानी कुछ और ही लग रही है। जो हम रिसेंट प्रोमो की बात कर रहे थे ईशा और समद की, अगर ईशा को मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, तो आपको लगता है उनको माफ़ कर देना चाहिए जिस तरह से वो समद पर ब्लेम डाल रही थी? आई थिंक वो कोई नहीं होती माफ़ करने या नहीं माफ़ करने वाली, उसका तो कोई आई वुड से या हक ही नहीं है इस चीज़ पे। आई थिंक ये अभिषेक का बड़ापन है कि उसने जाके सामने से अपोलोजाइज़ किया है, बिकॉज उसने रियलाइज़ किया कि लिटरली उसको नहीं समझ आया कि उसका हाथ कब उठ गया। जब कोई आपके साथ इस लेवल तक टॉर्चर करता है इमोशनली एंड फिजिकली भी हुआ है, ऑब्वियसली टिश्यू डालना है, नो दैट इज़ फिजिकल, तो आप नहीं समझ पाते। एक पॉइंट होता है कि आप अपने आप को कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, नहीं कंट्रोल कर पाते। और अगर आप इतने घंटों से 2 घंटे से कोई आपको पोक कर रहा है, बेडरूम में आपके पीछे पीछे आ रहा है, किचन में आपके पीछे पीछे आ रहा है, बोले जा रहा है, तो एक पॉइंट पे इंसान जो है वो आउटब्रेक होगा, उसका वो बर्स्ट होगा। तो बट अच्छी बात यह है कि अभिषेक ने ये चीज़ रियलाइज़ की, और उसको भी पता है कि फ़िज़िकल वायलेंस एक बहुत ही सीरियस चीज़ है, जो बिग बॉस भी बहुत सीरियसली इस मैटर को लेते हैं। तो आई थिंक उन्होंने बिग बॉस को भी, जब ये चीज़ें हो रही थी, अभिषेक ने बिग बॉस को भी वॉर्न तो मैं नहीं कहूँगी, बट बिग बॉस से भी मदद मांगी कि ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, बिग बॉस आप प्लीज़ कुछ करिए, नहीं तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तो ही वॉज सीकिंग असिस्टेंस, ऐसा नहीं कि ही न्यू कि वो क्या मतलब उससे अगर ये चीज़ आगे बढ़ गई तो उससे क्या हो सकता है। तो बाकी माफ़ करना या नहीं करना, आई थिंक दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, तो इनके माफ़ करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक बिग बॉस माफ़ कर दे इस चीज़ को, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ पर कई सारी चीज़ें हो रही है बाहर, आई डोंट नो आपने देखा होगा या नहीं, लेकिन ईशा की मॉम ने भी कमेंट किया था कि इस चीज़ को, अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो शायद उन्हें कोर्ट तक ये बात ले जानी पड़ सकती है। एंड दोनों ही प्रूफ्स की बात भी कर रहे थे कल के एपिसोड में, अगर आपने देखा होगा कि मेरे पास प्रूफ है, ये है वो है। उस पर क्या कहेंगी, ये जो चीज़ें अंदर और बाहर दोनों चल रही है?
सी अगर उनकी मॉम को लीगैलिटीज़ में जाना है तो आई थिंक उनको ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चीज़ में वो जान ले कि जो मेंटल हरासमेंट होता है वो भी हमारी कंट्री में बहुत बड़ा इशू माना जाता है। एंड आई एम सो ग्लैड कि अब जो हमारी कंट्री भी है वो इस इशू को बहुत सीरियसली लेने लगी है। तो अगर आप केस करना चाहते हो या कोई भी आपको लगता है कि आपकी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, तो सबसे पहले आप रुकिए और आप देखिए कि समर्थ और ईशा क्या कर रहे हैं घर के अंदर। आप उनका गेम देखिए, आप देखिए कि किस तरह से एक इंसान को ये लोग कॉर्नर कर रहे हैं, किस तरह से उसको बुली कर रहे हैं। और अगर पास्ट की बात लेके उनको इशू क्रिएट करना है तो फिर वो पास्ट की चीज़ें उनको पास्ट में ही सॉल्व कर लेनी चाहिए थी। सो मुनावर का गेम, मतलब क्योंकि ये चीज़ तो चल ही रही है और अभिषेक के साथ मुनावर का नाम कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है। मुनावर अभिषेक को समझाते हैं लेकिन सारा मुद्दा ख़त्म होने के बाद समझाते हैं। उस पर क्या कहेंगे? बिकॉज हमने अभिषेक को कई बार ये कहते हुए सुना है कि तू तब क्यों नहीं बोला, तूने तब मुझे क्यों नहीं बताया। तो फिर उस मतलब तब मुनावर का जवाब यही होता है कि तू तब गुस्से में था और अगर मैं बोलता तो तू ये कर देता। उस पर क्या कहेंगे? मुनावर का मुझे समझ नहीं आता है, एक्चुअली मुझे समझ आता है वो बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है मुनावर, बहुत बहुत वो हर चीज़ जो है उसके दिमाग में एक गेम प्लान है जो वो लेके आया है और वो उसी गेम प्लान को फॉलो कर रहा है, जहाँ उसे बिल्कुल ही सेफ रहना है, बिल्कुल ही न्यूट्रल होके चलना है उसे घर के अंदर, कि मैं कहीं से भी ख़राब ना दिखूँ, चाहे कुछ भी हो जाए घर में। अगर मेरा मुद्दा हो तो चाहे मनारा हो या अभिषेक हो, सबको आके मुझे डिफेंड करना चाहिए। बट अगर किसी और का मुद्दा हो तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। बट ऑफ कोर्स क्योंकि मुझे अच्छा दिखना है, क्योंकि मुझे ऑडियंस की नज़र में एकदम अच्छा कंटेस्टेंट होके आना है, तो जैसे ही सब कुछ ठंडा हो जाएगा तब जाके मैं बोलूँगा, जहाँ मेरे ओपिनियन का कोई सिग्निफिकेंस या वैल्यू नहीं रहेगा। तो मुझे टू बी ऑनेस्ट मुनव्वर की दोस्ती समझ नहीं आती है। आई थिंक अभिषेक की साइड से तो मैंने बहुत बार देखा है मुनव्वर के लिए, लिटरली उसने बोला है कि मुनव्वर मेरे भाई की जैसा है। बट पता नहीं कहीं ना कहीं मुझे मुनव्वर की साइड से ये चीज़ नहीं दिखती है अभिषेक के लिए। वो बस अभिषेक का आई थिंक एज अ गेम अभिषेक को लेके चल रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानता है कि अभिषेक एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। बट अगर वो सच्ची में अभिषेक का अच्छा चाहता था तो वो बीच में आता, और जब इतनी सारी चीज़ें हो रही थी जहाँ लोग उसको लिटरली पूरे घर वाले मिलके उसको बुली कर रहे, तो वो एटलीस्ट एक बार अपनी आवाज़ उठा के ये बोल सकता था कि गाइज मत करो। उतना भी नहीं बोला गया उससे, तो आई डोंट थिंक दैट्स फ्रेंडशिप। कल झगड़े में और एक स्टेटमेंट हमने देखा था। मनारा ने ये कहा था, वॉश बेसिन के पास में विक्की से जब बात हो रही थी तब उन्होंने कहा था कि ईशा ईशा की अभिषेक का झगड़ा हो रहा था कि फुटेज जो है वो मतलब समर्थ की वजह से, ईशा की वजह से समर्थ को मिल रही है, समर्थ ईशा की वजह से ही गेम में आया है। तब मनारा का ये कहना था कि मतलब अभिषेक जो है वो भी तो ईशा के पीछे। तो क्या लगता है कौन किसके पीछे? आई थिंक कहीं ना कहीं हर किसी का कनेक्शन है घर में, चाहे वो बाहर से हो चाहे वो अंदर हो। अगर आपका बाहर से कनेक्शन नहीं है तो घर में जाके भी आपका कनेक्शन बनेगा ही। अब आपका और मुनव्वर का बाहर तो कुछ नहीं था ना, बट घर में आके तो लोग आपके कनेक्शन की बात कर रहे थे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड जस्ट फॉर मनाराज काइंड इन्फॉर्मेशन, अभिषेक बहुत सारे शोज़ करके आया है और वो सिर्फ ईशा का बॉयफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड की टैग से नहीं आया है। इन दोनों ने साथ में एक शो किया था बाकायदा, जहाँ पर वो एक्टर था, जहाँ पे ये भी को एक्टर थी। सो अगर उसको ईशा का टैग या नाम लेके आना होता तो आई थिंक वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे बाहर कर लेता जिससे उसको लाइमलाइट मिल जाती, बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि उनके बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ है। मनारा का गेम कैसा लगता है आपको, क्या कहेंगे? जब शो शुरू हुआ था तो मेरे को लिटरली मनारा बहुत अच्छी लगी थी, एंड उसका और जो मुनावर का इक्वेशन था बहुत क्यूट लगा था। एंड मेरे को एक बहुत वो जो कहती है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मैं स्वीट हूँ, बट जैसे जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को बहुत देर तक नहीं छुपा पाते, तो जैसे जैसे शो आगे बढ़ा है, मनारा का जो रियल मैं कहूँगी साइड बाहर आया है। एंड वो बहुत ही जो कहते हैं ना अंदर ही अंदर एक मैनिपुलेटिव काइंड की पर्सनालिटी है, सेल्फिश है बहुत ज़्यादा, जो वो लोगों को अपने फ़ायदे के लिए अपने साथ रखना चाहती है। एंड कहीं ना कहीं उसकी जो ये जेलसी है
मुनव्वर और आयशा को लेके, वो बहुत क्लियरली दिखता है। वो जो फील करती है मुनव्वर के लिए, वो बहुत क्लियरली सबको नज़र आता है, चाहे वो एडमिट करे या चाहे वो नहीं एडमिट करे। बट आई डोंट नो, वो ऐसी है कि मुंह पे मीठी रहेगी बट पीठ पीछे वो हो सकता है कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा ना सोचती हो। ओके। इन सब के अलावा अगर गेम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो क्या लगता है टॉप 3 कौन होने चाहिए? टॉप 3 देखिए, टॉप 3 तो अभी इनफैक्ट सभी क्वाइट अच्छा खेल रहे हैं घर के अंदर। ऑब्वियसली अभिषेक को तो मैं रखूँगी टॉप 2 में ही, इनफैक्ट रखूँगी। मैं चाहूँगी कि वो ट्रॉफी लेके आ जाए, बट आई थिंक अभिषेक, मुनव्वर, नॉट बिकॉज आई मीन पर्सनली मुझे मुनव्वर बहुत पसंद था, बट आई थिंक अब वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेटिजिक हो गया है। बट तब भी उसका जो गेम प्लान है, इट इज़ वर्किंग फॉर हिम, एंड आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो उससे रिलेट कर पा रहे। तो आई थिंक अभिषेक, मुनव्वर एंड शायद अंकिता। ओके। इन सब के अलावा आगे अगर बात करें अभिषेक ने उडारिया के बाद आई गेस उन्होंने डायरेक्ट बेकाबू किया है। तो आप दोनों जब सेट पर मिले थे या जब आपकी बातचीत होती थी, उडारिया की बात होती थी, तब ईशा के बारे में किस तरीके का जिक्र होता था, या क्या आपको कुछ पता है उनके पास्ट लाइफ के बारे में, अगर आपको कुछ उन्होंने बताया हो तो? आई थिंक जब भी हम बेकाबू के शूट पे भी होते थे, हम सबको बेकाबू के सेट पे हम सारे दोस्त बन गए थे, तो सब एक दूसरे से अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें डिस्कस करते थे। तो अभिषेक ने ऑब्वियसली बताया था, मुझे भी कहीं ना कहीं पता था बिकॉज उनका साथ में यूट्यूब चैनल एंड ऑल भी था और वो काफ़ी पोस्ट करते थे। तो जब हमारी दोस्ती और ज़्यादा गहरी हुई तो उसने ऑब्वियसली बताया था कि हम डेट कर रहे थे एंड हम 1 साल तक हम साथ थे, बट ऑब्वियसली चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। एंड कहीं ना कहीं उसने खुद भी एडमिट किया कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा पॉजेसिव था उसको लेके, मैं प्रोटेक्टिव था उसको लेके, जो कि गलत नहीं है। अगर आप किसी के साथ हो तो आप थोड़े से तो उसको लेके पॉजेसिव या प्रोटेक्टिव तो रहोगे ही। बट आई थिंक उसने कभी भी ईशा की बुराई नहीं की या ये नहीं बोला कि वो अच्छी लड़की नहीं थी। वो तो इनफैक्ट ये कहता था कि मैं अभी मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ, वो कर चुकी है, मैं नहीं कर पाया हूँ, बिकॉज़ मैं अब भी जितना उससे प्यार करता था अब भी उतना प्यार करता हूँ। तो ये इंसान का कैरेक्टर आई थिंक बता पाता है कि अगर आप आई मीन ठीक है कुछ लोग जल्दी मूव ऑन हो जाते हैं, बट अगर किसी इंसान को इतना टाइम लग रहा है आपसे निकलने के लिए, तो सोचो कि उसके दिल में आपके लिए कितना था और क्या था। ऑल्सो उन्होंने साइकेट्रिस्ट की बात भी निकाली थी घर में कि आधा छोड़कर आया था, उस बारे में कुछ बातचीत हुई थी आप दोनों की? नहीं, ये साइकेट्रिस्ट वाली बात आई थिंक काफ़ी पर्सनल चीज़ है, तो हमारी डिस्कशन तो नहीं हुई थी कभी इस चीज़ को लेके, बट आई न्यू दैट मेंटली इस चीज़ ने उसको बहुत अफेक्ट किया था। उसने बताया था कि मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था एंड मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई थी मुझे इस हालत में देख के। तो वो मुझे पता था कि मेंटली इस चीज़ ने उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था। लास्टली फैंस और व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्या देना चाहेंगे? न्यू ईयर भी है, कुछ आपका अपकमिंग है? गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2024 शुरू हो गया है एंड आई होप कि ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाओ, काम करो और बहुत ज़्यादा प्यार मिले आपको। जहाँ तक प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो मैं बहुत ही जल्द आप लोग के साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट के बारे में न्यूज़ शेयर करूँगी, येस वेरी सून। एंड तब तक के लिए गाइस स्टे सेफ, हैव अ वंडरफुल ईयर। एंड अभिषेक को वोट करना है, उसको सपोर्ट करना है, उसे हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि वो ट्रॉफी लेके आए।